पावनता दो, प्रसन्नता दो और प्रसन्नता दो। जीवन पथ में समता धारू ऐसी क्षमता दो। वामानंदन काटो बंधन, वंदन स्वीकारो। हे चिंतामण पारस बाबा, हम सबको तारो। हे चिंतामण पारस बाबा, हम सबको तारो। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अर्हंत भासित सभी श्रुति जीविताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्म प्रथम कीर्तिश्वर आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव मूलनायक चंदा प्रभु भगवान की। देवादिदेव मूलनायक पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज जी की। हम दीक्षा शिक्षा गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की। अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, प्रत्येक जीव अपने जीवन में सफलता चाहता है और सफलता के साथ साथ वह जो कार्य कर रहा है उस कार्य की ओर दृष्टि डालता हुआ उसे और ऊंचाइयों तक कैसे लेकर के जाना है, यह विचार निरंतर करता रहता है। और ऐसा करते करते उसका जीवन एक दिन चरम लक्ष्य तक कई लोग पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बिना पहुंचे ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सफलता का राज क्या है। आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, लेकिन आपकी सफलता किस ओर आप सफलता चाह रहे हैं? धार्मिक क्षेत्र में कि कर्म के क्षेत्र में? यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप गृहस्थ जीवन के अनुसार जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को करते हुए आप उसमें चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, अर्थात एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, एक बहुत अच्छा व्यापारी बन जाऊं। जो नौकरी कर रहा है वो सोचता है मैं सबसे अच्छा अपने जिनके नीचे काम कर रहा हूं उनका प्रिय बन के रहूं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं सफलता का उपाय, आचार्य भगवान कहते हैं सफलता का उपाय जितना आपके अंदर में उत्साह होगा उतनी आपको सफलता मिलेगी। यदि अंतरंग में उत्साह नहीं है तो कार्य करते रहेंगे लेकिन सफलता मिलेगी क्या भैया? जो थोड़ा टेबल को उस तरफ बैठे धरा है तो सामने में, यदि आप सफलता चाहते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं गुरुदेव कि जितनी आप सफलता चाहते हैं उतना उत्साह अपने अंदर में भर लो। क्या
जितनी सफलता चाहते उतना उत्साह भर लो। एक पक्षी जितनी ऊंचाइयों पर जाना चाहता है वो उतना नीचे जाकर के फिर ऊंचाइयों पर उड़ जाता है। पतंग आकाश में उड़ती है कि उड़ाई कि नहीं उड़ाई? उड़ाई ना। उत्साह से उड़ाई कि बिना उत्साह के? उपयोग से उड़ाई कि बिना उपयोग के? बोलो तो। पूरा उपयोग लगाते कि नहीं लगाते? जब पतंग उड़ाते हो आकाश में धागा तुम्हारे हाथ में है, आपको पूरा विश्वास है कि पतंग कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी जैसे ही हवा आती है या कोई दूसरा पतंग काटने वाला दिख जाता है तो मेरी पतंग कट ना जाए कहीं, कितना उपयोग रहता है। व्यापार में आपका उपयोग कितना स्थिर रहता है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हमारा लक्ष्य बाह्य कार्यों में तो है, पूरे उपयोग के साथ हम कहीं पर भी प्रमाद नहीं कर रहे हैं। बोले हमें याद नहीं होता क्या? किसी ने बोला माता जी मुझे याद नहीं होता, छोटा सा भैया प्रिंसू बोला माता जी मुझे याद नहीं होता। मैंने कहा बेटा याद होता है, याद किया नहीं है। आपसे पूछो आपके खानदान के 4 पीढ़ी के नाम बता दोगे नहीं बता दोगे? याद करे थे क्या दादी भैया? 4 पीढ़ी के जो आपके दादा हैं जो वर्तमान में नहीं है, आयु कर्म समाप्त करके कहीं अपने आयु को भोग रहे हैं अन्य पर्याय में, तो उनके नाम आज हम हमसे पूछेंगे आपसे तो आप बता दोगे? तो क्या उनके नाम याद किए थे क्या? बोलो तो। नहीं करे थे ना याद, लेकिन फिर भी याद हो गए ना। क्यों? आपको तो याद होता ही नहीं है ना, फिर कैसे याद हो गए? उपयोग से। आपने जितनी स्थिरता के साथ में अपने बच्चे का नाम सुना, अपने बच्चे का नाम लिया है, उतने उपयोग से आचार्य भगवान कहते हैं उतनी स्थिरता के साथ में आप तीर्थंकर भगवान का नाम लोगे तो निश्चित आपको जिनवाणी याद होगी। क्या होगी? जिनवाणी याद होगी। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको जब जन्म होता है उसे अपना नाम पता नहीं होता है। जन्म होते आप उसको कुछ ना कुछ नाम से पुकारने लग जाते हैं। जैसे उस बच्चे को ज्ञात होता है कि ये जो नाम लिया जा रहा है ये मुझसे कहा जा रहा है, ये मेरा नाम है, तो बच्चा भी उस नाम से सुनना प्रारंभ कर देगा कि नहीं कर देता है? उसी प्रकार से तुम अपना संदेश भगवान तक पहुंचाना चाहते हो, अर्थात अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर लेकर के जाना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो आचार्य भगवान के सांसारिक सफलताएं तुमने अनादिकाल से पाई है, लेकिन अब इन सांसारिक सफलताओं के साथ में हम कर्म के क्षेत्र में कर्म करते हुए हम अब सिद्ध पद की तैयारी कब करेंगे? अर्थात अपने अंतिम अवस्था की तैयारी कब करेंगे? सफलता मात्र हमने छोटी सी दुकान बहुत अच्छी तरीके से चला ली, हमने मान लिया बहुत अच्छे हो गए, हमने घर बहुत अच्छे से चला लिया, बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इस सबको करते हुए मैंने अपने लिए कितना समय दिया? मैंने अपने लिए क्या किया? मेरा जीवन यदि मैंने अपने लिए नहीं जिया तो फिर हमारी जिंदगी में और त्रिंच गति के जीव की जिंदगी में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर माताओं? पूर्वी के प्रवचन में मैंने अभी कहा था, एक त्रिंच गति का जो जीव होता है ना, वो भी अपना पेट पाल लेता है। पानी गिर रहा है ना, तो पानी से बचने के लिए वो भी अपने लिए आड़ ढूंढ लेगा। एक चिड़िया भी अपने पेट भरने के लिए दाना ढूंढ लेती है, रहने के लिए छोटा सा घोंसला बना लेती है। हम रास्ते में चल रहे थे, एक छोटा सा पक्षी सामने से आया, उसने धागा पड़ा था, उठाया और पकड़ के सीधा जहाँ वो घोंसला बना रहा था वहां ले जाकर उसने लगा दिया। तो फिर हमने और उसमें अंतर क्या है? और त्रिंच गति के जीव में और हम में अंतर क्या हुआ? वह त्रिंच गति का जीव भी अपने रहने के लिए मकान ढूंढ रहा है, वह त्रिंच गति का जीव भी अपने पेट भरने के लिए भोजन ढूंढ रहा है, लेकिन इन सब चीजों के में अंतर डालने वाला क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं मनुष्य में त्याग करने की शक्ति है, मनुष्य में संयम पालने की शक्ति है। क्या है? जोड़ने की शक्ति तो त्रिंच गति से है। त्रिंच पर्याय से संस्कार है हमारे जोड़ने के, लेकिन छोड़ने के संस्कार कहाँ से प्रारंभ होंगे
भैया छोड़ने के संस्कार की शिक्षा कहाँ से मिल रही है? मनुष्य पर्याय में मिल रही है। और मनुष्य पर्याय में आने के पश्चात में यदि हमने जोड़ लिया, किसको जोड़ा भैया? राग, द्वेष और मोह। राग, द्वेष और मोह जहाँ पर होगा वहां पर परिग्रह होगा। जहाँ पर राग और द्वेष मोह नहीं होंगे वहां पर परिग्रह। वाणी जी कहते थे कि भैया जोड़ने के लिए तो 3 लोग, क्या क्या? जोड़ने के लिए तो 3 लोग, लेकिन छोड़ने के लिए 3 चीजें। क्या? जोड़वे के लाने 3 लोग और छोड़वे के लाने 3 चीजें, राग, द्वेष और ये 3 चीजें आप छोड़ दो, आपके लिए हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। राग करना छोड़ दो। एक धनंजय कवि का उदाहरण आता है। गृहस्थ थे, कवि थे, पति अपने उनके पुत्र के लिए सांप ने काट लिया, लेकिन राग, हाँ ठीक है गृहस्थ जीवन में है, पुत्र है, लेकिन क्या हुआ? मेरा भला पूजा छोड़ के जाने से नहीं होगा। यदि उस बच्चे का आयु कर्म शेष है तो बचेगा। सब लगे हैं, समाज के लोग, परिवार के लोग, पड़ोस अड़ोस के सब लोग देख रहे हैं। और यदि उस बच्चे का आयु कर्म शेष नहीं होगा तो मैं पूजा छोड़ के भी जाऊंगा तो भी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए मैं जनेन देव की पूजा छोड़ के नहीं जाऊंगा। स्थिति क्या है? जीवन का सार क्या है? जीवन का सार क्या है? संयम में है। हमें संयम रखना पड़ेगा, उतने समय का संतोष रखना पड़ेगा, अर्थात धैर्य रखना पड़ेगा। आज व्यक्ति के पास हर चीज है लेकिन धैर्य नहीं है, समता नहीं है, हर चीज में जल्दी चाहता है हर चीज। हम लोग जब हाईवे पर चलते हैं ना और गाड़ी आजू बाजू से निकलती है ना, तो लोग जो साथ में चलते वो कहते माता जी चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। भैया उसको जल्दी है, उसको निकल जाने दो, हम 2 मिनट रुक जाते हैं। क्यों? हम यहाँ पर 2 मिनट रुक जाएंगे ना तो आगे संयम लंबा पाल लेंगे। हाँ, हमें संयम का पालन करना है, संयम के साथ जीवन व्यतीत करना है। और यदि हम अपनी स्पीड से चलते रहे, वो अपनी स्पीड पे आ रहा है और कदाचित धोखा हो गया तो उसका तो कुछ नहीं गया, लेकिन हमारा तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बड़ा आवश्यक है, लेकिन अपनी शक्ति को पहचानना भी। अपनी शक्ति को भैया कर लेंगे धर्म, ऐसा धैर्य नहीं रखना। जब कोई क्रोध दिलाने वाला आ जाए, जब कोई तुम्हारे लिए कसाय उत्पन्न कराने वाला आ जाए, उस समय धैर्य रखना। धर्म करते हुए धैर्य नहीं रखना। क्या हम धर्म करते हुए कर लेंगे, अभी क्या उम्र है बच्चे की? ऐसा नहीं। उम्र तो आचार्य भगवंत ने कहा 8 साल अंतर मुहूर्त है। 8 साल अंतर मुहूर्त की हो जाए तो व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। दीक्षा की उम्र है, धर्म की उम्र है, अभिषेक की पात्रता आ गई, आहार दान देने की पात्रता आ गई, सम्यक दर्शन ग्रहण करने की पात्रता आ गई। कितनी उम्र में? 8 साल अंतर मुहूर्त में। लेकिन उसके बाद में भी हम कर्म, अपने कर्तव्य, हम अपने जीवन में सफलता चाह रहे हैं तो सफलता मिलेगी कैसे? सफलता कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। सफलता तुम्हारे चिंतन से तुम्हें मिलेगी। हम क्या करते हैं, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें आज सफलता मिल गई तो अब नहीं करना मुझे काम। क्या सोचते हैं? अब मुझे नहीं करना, उस क्षेत्र में हाथ ही नहीं डालना है मुझे। नहीं भैया, जिस जीव ने बल्लभ बनाया था ना, क्या हमारे गुरुदेव कहते थे, जब हम लोग शुरू में आए थे भैया, तो हम लोग को भी छोटी छोटी गाथाएं याद नहीं होती थी। ये आपका श्लोक देश, जिसे लघु समय सार ग्रंथ कहते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ग्रंथ, उस लघु समय सार की गाथाओं को याद करने के लिए आचार्य गुरुदेव ने कहा बेटा 108 बार माला पर उसकी जाप करो। एक गाथा को कितनी बार पढ़ना? 108 बार पढ़ना है। एक गाथा को 2 लाइनों को 108 बार पढ़ना, और 108 बार पढ़ने पर भी याद रहे, फिर से 108 बार पढ़ना। तब कहीं जाकर के याद होता था। क्यों होता था याद? लगन थी। क्या थी?
ये अंदर में भावना भरी हुई थी कि मेरा हित इन्हीं गाथाओं को पढ़ने से होगा। क्या इन गाथाओं को पढ़ लेंगे, कुंद कुंद स्वामी के लिखे हुए, क्या है ये कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखे हुए, पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी हुई ये पत्र हैं। आपके बच्चे पहले बाहर रहते थे, दादी पढ़ते थे और पत्र आता था तो कितने उत्साह के साथ पढ़ते थे। भैया बेटे का पत्र आ गया, बेटी का पत्र आ गया, सब काम छोड़ के पहले नंबर पत्र पढ़ा। संदेश आ जाए आज कोई अपने परिवार जन का तो दुकान पैसा सब छोड़ के पहले भी संदेश पढ़ ले, क्या आया है समाचार, उसके बाद कोई काम करेंगे। कितने उत्साह के साथ पढ़ते हो, सब उपयोग बिल्कुल स्थिर, क्या लिख के आया है। आचार्य भगवान कहते हैं यदि तुम जीवन में सफलता चाहते हो तो जितने उपयोग के साथ में अपने पुत्र का, पुत्री का, पत्नी का, माँ का आदि आदि के संदेश पढ़ते हो, उतने ही उपयोग के साथ में पूज्यपाद और कुंद कुंद स्वामी के ये लिखे हुए ग्रंथ पढ़ लो, अर्थात में लिखे हुए पत्र हैं। किसके कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए। इन्हें पढ़ोगे तो कुछ बन पाओगे और इन्हें नहीं पढ़ोगे तो पढ़े रहोगे। क्या कहा, ग्रंथों को पढ़ोगे तो कुछ बन पाओगे और इन्हें नहीं पढ़ोगे तो जैसे पंचम काल में जन्म मिला है, ऐसे यदि कुछ पाप पुण्य कर्म रहा तो स्वर्ग चले जाओगे और पुण्य कर्म कहीं घट गया तो जाकर के नरक निगोद में जाकर के पड़े रहोगे, त्रिंच गति के दुखों को भोगना पड़ेगा। छठम काल में जन्म मिल गया तो वहां भी तुम्हें जाकर के दुखों को भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि जीवन में सफलता चाहते हो, सफलता कहीं बाहर में नहीं मिलेगी, हमें स्वयं मार्ग बनाना पड़ेगा। इनको कम से कम हमने कल बताया था एक दादी माता की कहानी कि उन्हें पढ़ना नहीं आता था लेकिन श्रद्धा पूर्वक वे खोलती थी, उंगली फेरती थी, बंद करके रख देती थी। क्यों भैया, कि ये मेरे केवल ज्ञान को प्रकट करने वाली क्रिया है। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जब पढ़ते थे तब गाथाओं के अर्थ समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी आज जब पढ़ते हैं तो लगता है वास्तविकता में गुरुदेव ने बहुत कुछ सिखा दिया। उस समय लगता था इन गाथाओं को हम क्या करेंगे, मंच पे बैठेंगे तो, लेकिन आज लगता है कि आती हैं तो कुछ दे देते हैं और नहीं आता होता तो। इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें अपनी गलत धारणाओं का त्याग करना पड़ेगा। हम जैसा अंतरंग में भर के बैठेंगे हम वैसे बनेंगे। क्या एक बार एक मुनिराज के पास एक भक्त पहुंच गया और बोला महाराज मुझे एक मंत्र दे दो, मैं जाप करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो महाराज ने उससे कहा कि सोहम का जाप करना। तो सोहम सोहम कहते कहते उससे क्या हो गया, भैंसोहम। क्या हो गया, जाकर के वो गुफा में बैठ गया। अब वो सोचने लगा कि मैं भैंस के समान हूँ, मेरे दो सींग है, मेरा बहुत बड़ा पेट है। अब वो जैसा जैसा सोचने लगा वो वैसा, अब वो गुफा से बाहर में निकलने को हुआ तो सोच चिल्लाने लगा कि भैया मैं गुफा से निकल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसने कल्पना किसकी कर ली कि मैं भैंस। अब ऐसे हमने अपने आप को मूर्ख मान के रखा है, हमने ऐसा सोच के रखा है कि मुझसे ग्रंथ नहीं बनेंगे पढ़ते। क्या, और उस समय विचार करो जिस आज तो आपको बहुत सुलभता है, बहुत सरल सरल अनुवाद करके आचार्य परमेष्ठियों ने ग्रंथों का प्रकाशन करा दिया। सीधी संस्कृत और प्राकृत की टीकाएं आपके हाथ में नहीं आई। यदि वो टीकाएं पढ़ते तो उस समय क्या कहते, उस समय तो घर में स्थान नहीं देते क्या ग्रंथों को। फिर कम से कम हिंदी है, हिंदी आपको पढ़नी आती है, कुछ नहीं आ रहा समझ में, पढ़ लो आज। क्या कर लो, आज पढ़ लो। आज समझ में नहीं आ रही लेकिन एक न एक दिन समझ में आए, इस बात का विश्वास रखो। आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी ने कितनी कठिनाइयों में ग्रंथ लिखे हैं। कहाँ स्याही घोटते थे, बनाते थे, करवाते थे और फिर ताड़ पत्रों पर उनको लिखा जाता था। और उसके बाद में भी कितने ग्रंथों की होलियां जल गई, जली कि नहीं जली, है ना, पता है ना सब कहानियां आप लोगों को।
उसके पश्चात में भी कहीं ना कहीं तुम्हारा पुण्य तो तीव्र है, उसके बाद में भी मार्गदर्शन करने के लिए इतने ग्रंथ तुम्हारे पुण्योदय से बच गए, और हमें उसके पश्चात में भी ग्रंथ पढ़ने का टाइम। रात को सोने के पहले बही खाता देखते कि नहीं देखते भैया? सुबह से दुकान चलाते हो और शाम को बैठ के पूरा है कि भैया आज कितने का माल बेचा, कितना माल आया, कितना माल गया, कितना कल देना है, पूरा मेंटेन करके रखते कि नहीं रखते? बोलो तो। हम नहीं रखते, तुम लोग से पूछ रहे हैं। हमारी तो दुकान, यही दुकान है हमारी। मेंटेन करके रखते कि नहीं रखते? कितना मेंटेन करके रखते हो कि कभी कोई चेकिंग वाला आ जाए तो तत्काल हमारा पूरा हिसाब किताब कंप्लीट है, कहीं कोई 2 नंबर का काम नहीं हो रहा है, एकदम सफाई से रखते हो। आचार्य भगवान कहते हैं जितना मेंटेन आप दुकान के अपने दुकान का हिसाब किताब मिला करके रखते हो, उतना ही मेंटेन तो तुम्हें यहाँ पर मिलाना है, अपने समय का मेंटेन। किसका मेंटेन करना है? अपने समय का मेंटेन मिला करके रखना है। अपने समय का मेंटेन कर लो कि मुझे इतना समय धर्म में देना है, मुझे इतना समय इस कार्य को देना है, तो क्या होगा? कर्म की निर्जरा होगी कि नहीं होगी? जीवन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और समय यदि तुमने निश्चित नहीं किया, समय से जो नहीं बना, वो समय सार स्वरूप नहीं बन सकता। समय एक घड़ी का समय होता है, एक समय अर्थात आत्मा होती है, समय अर्थात तीसरा समय सार होता है ग्रंथ। और यदि तुम अपने जीवन को समय सार स्वरूप बनाना चाहते हो तो तुम्हें समय से बंधना पड़ेगा। किससे बंधना पड़ेगा? बोले भैया 12 बज गए, साधु के सामायिक का समय हो गया, 3 बज गए, साधु के स्वाध्याय का समय हो गया। अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता है क्या? आप जिस भी साधु के पास जाओगे, लगभग सभी साधु आपको 99% साधु क्या मिलेंगे? स्वाध्याय करते मिलेंगे सामायिक के समय में। लेकिन श्रावक क्या साधु को सामायिक करने कहा तो क्या श्रावक सामायिक नहीं करेगा? बोलो तो। करेगा कि नहीं करेगा? और सामायिक करेगा तो निश्चित कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा। जब तक तुम 1 घंटे 8 घंटे 10 मिनट अपने लिए समय नहीं दोगे, तब तक समय सार स्वरूप नहीं बनोगे। और समय सार स्वरूप बनने के लिए तुम्हें अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा समय? वही 24 घंटे महावीर के काल में थे और वो 24 घंटे हमारे पास है कि नहीं है? कुछ ऊपर नीचे हुए हैं? बोलो तो। 24 घंटे में कुछ ज्यादा हमें मिल जाते हो समय, कुछ तुम्हें कम मिलता हो, ऐसा कुछ भेदभाव तो नहीं किया ना भगवान ने इसमें तो कोई भेदभाव नहीं हुआ ना। बस हमने ज्यादा काम ओढ़ लिए हैं, इसलिए हमें बाहर के कार्यों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए हमारा उपयोग अंतरंग के गाँव में नहीं। बोलो तो। लगता कि नहीं लगता? पूजा तो बहुत अच्छे से करते हो, ऐसा लगता है कि नंदीश्वर में जाकर के देव भी ऐसे ही पूजा कर रहे होंगे। देव भी आप लोग जब पूजा गाते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। नंदीश्वर में देव भी ऐसे कोई संगीत नहीं, कोई वाद्य यंत्र नहीं, लेकिन फिर भी स्वर इतने अच्छे से एक मिलाते हो। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे एक स्वर में बैठ करके आप पूजा करते हो, एक साथ में खड़े होकर के पूजा करते हो, ऐसे ही 5 मिनट का समय, ज्यादा नहीं। कितने मिनट का समय? अभी हम तो फिर भी आपका आध घंटा ले रहे हैं, 5 मिनट का समय मात्र। कोई एक ग्रंथ विस्तार लो, भैया चलो अपन लोग 10 लोग हैं, 10 लोग 5 मिनट पढ़ेंगे। कितने मिनट? 5 मिनट पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन फिर पढ़ लो। ऐसा करते करते 10 मिनट तक स्वाध्याय ले जाओ। कोई जब तुम्हारे नगर में आए, मन साधु आए, तो भैया तुम्हें कहना नहीं पड़े हमें समय, हमारे पास समय नहीं है, पूजा का समय है, हम इतने समय में स्वाध्याय करते, माता जी आपको उपदेश मिल जाए या महाराज जी आपको उपदेश मिल जाए। क्या होगा? वो बात तुम रख दो जो तुमने पढ़ी, तुम्हें समझ में नहीं आई थी, तो समाधान मिल जाएंगे। लेकिन हम ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं तो हमें ज्ञान होगा क्या? हमें सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान है, संसार को कैसे चलाना इस बात का ज्ञान है, दुकान का मेंटेन कैसे करना इस बात का ज्ञान है, लेकिन हमें स्वयं को कैसे चलना इस बात का ज्ञान
है क्या? है? दूसरे को चला रहा है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या खिलाना है, बच्चे को क्या पहनाना है, बच्चे को किस चीज की दुकान खुलवाना है, इन सब चीजों का ज्ञान तो है, लेकिन स्वयं को कैसे सफलता पाना है, अर्थात कैसे भगवान बनना है, इस बात का ज्ञान कहाँ से आएगा? इस बात का ज्ञान है? एक बच्चा जब अपनी माँ के पास बैठता है ना, तो माँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, बेटा ऐसा कर लेना, ऐसा करोगे कभी जीवन में ऐसा दिन भी आएगा, अनुभव की बातें। तो जिनवाणी माँ के पास जब तक आप बैठोगे ही नहीं ना, तो ज्ञान की बातें नहीं मिलेगी। जिनवाणी कौन है? माँ है कि नहीं हमारी? आप लोग माँ बोलते कि नहीं बोलते? तुम्हारी ये जो जन्म देने वाली माँ है ना, ये तो एक भाव साथ देगी। गुरुदेव ने कहा है कि ये जन्म देने वाली जो माँ है, इस भाव में साथ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। जन्म देने के बाद कई माताएं ऐसी होती हैं जो आयु कर्म समाप्त होने से चली जाती है बच्चों को छोड़ करके, लेकिन जिनवाणी का सहयोग जिससे मिल गया है ना, वो जिनवाणी माँ एक ऐसी माँ है जो इस जन्म में भी तुम्हारे जन्म को सफल बनाएगी और अगले भाव में भी तुम्हारे साथ करेगी। इसलिए किसकी संगति करो? अपन तो जैन है, बनिया हो, और बनिया तो फायदे का व्यापार। इस भाव से अगले भाव तक जो तुम्हारे साथ जाए उसकी संगति कर लो। आपने जिनेंद्र भगवान की संगति करी कि नहीं करी? उनके चरणों में आ रहे कि नहीं आ रहे? आपको विश्वास है उनके चरण छूने से मेरा कुछ अच्छा होगा, मेरा जीवन भला होगा, मेरे जीवन में कोई बीमारियां परेशानियां नहीं आएंगी। तो अब इनके उपदेश का आचरण आप कर रहे हैं, भी सुना सुना आचरण कर रहे हैं। पूजा करने से क्या होता है? अब इतना पता है कि पुण्य बढ़ता है। कितना पता है? पुण्य बढ़ता है, पाप कर्म का क्षय होता है। दो बातें आपको पता है, लेकिन पूजा करने से किन किन के जीवन में क्या क्या हुआ है, ये कहानियां कहाँ से मिलेगी? और जब जिनवाणी पढ़ोगे और कभी कोई दूसरा तुम्हें भटकाने वाला मिल जाएगा तो तुम्हारा मन भटकेगा नहीं। क्यों नहीं भटकेगा? क्योंकि तुमने जिनवाणी पढ़ ली है। जिनवाणी में ऐसा लिखा है कि फलाने सेठ ने पूजा करी तो वे स्वर्ग चले गए, फलाने ने पूजा करी तो वे नाना तरह के पाप कर्म से छूट गए, और हम पूजा करेंगे तो निश्चित हमारा श्रद्धान। स्वाध्याय करने से क्या होगा? स्वाध्याय की परंपरा धीरे धीरे बंद होती जा रही है। पहले मंदिरों में चलती थी, एक सामूहिक सभा चलती थी रात को। यहाँ चलती कि नहीं चलती? नहीं चलती, कोई बात नहीं। मंदिर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, स्पेस बहुत प्यारा स्पेस है, तो कम से कम शाम के समय में हिंदी तो पढ़ना सबको आती कि नहीं आती? बोलो तो आती है ना, तो इतना तो कर सकते। इतनी अच्छी मैत्री है आप लोगों की, तो कम से कम ज्यादा समय नहीं, शाम के सभी सुबह टाइम में नहीं लगता, शाम के टाइम में 5 मिनट का स्वाध्याय, 10 मिनट का स्वाध्याय कर लो। इससे क्या होगा? तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी, और स्वाध्याय करने से समता का संस्कार बढ़ेगा। क्या होगा? समता बढ़ेगी, और समता बढ़ेगी तो तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत। भैया फलाने मुनिराज के साथ में ऐसा हुआ था, धर्म करते करते एक मुनिराज गजकुमार मुनि जंगल में शमशान घाट में सामायिक कर रहे थे। तो क्या हुआ था उनके साथ? बोले उनके ऊपर सिगड़ी रख दी थी। हमारे लिए तो मच्छर काट रहा है, कोई बात नहीं, उनके ऊपर तो सिगड़ी रखी थी, फिर भी उन्होंने सामायिक नहीं छोड़ी, और हमें मच्छर काट रहा है, हम सामायिक कैसे छोड़ दें? अब क्या हो गई? ये एक दिमाग में उदाहरण मिल गया। अब तुम क्या करोगे? मजबूती से सामायिक करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब तक सामायिक में भी मन नहीं लगेगा, इधर उधर के विचार आएंगे। इसलिए तुम जो खाना चाहते हो वो ही घर में रखते हो। बताओ, जो खिलाना चाहते हो आप वो ही बनाते हो घर में, जो खिलाना नहीं चाहते हो बनाते भी। इसलिए तुम जो निकालना चाहते हो अपने अंतरंग से वो डालना चालू कर दो। अभी तक हमने जिनवाणी के सूत्र अपने अंदर में डाले क्या? मंगलसूत्र तो पहना है, लेकिन जिनवाणी के सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारे गले की शोभा मंगलसूत्र से है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क की शोभा जिनवाणी से है। तुम्हारे मस्तिष्क में दुनिया के हिसाब किताब भरे पड़े हैं,
उनको उतने समय के लिए निकाल दो, जिनवाणी को डालना चालू कर दो कि अब मैं 1 घंटे स्वाध्याय कर रहा हूँ, अब मैं 10 मिनट स्वाध्याय कर रहा हूँ। इस समय कहीं किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं। भोजन करते समय क्या करते हो? आजकल तो उस समय भोजन करते समय भी सब तरह की बात है। एक कान में फोन है, एक गिलास होता कि नहीं होता है? लेकिन ऐसा करने से भोजन तुम्हारे लिए लग नहीं रहा है, तुम्हारे लिए विकृति लेकर के आ रहा है। पहले के समय माँ इतने प्यार से बनाती थी, आज तो माँ के भोजन का स्वाद तुम्हें आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भोजन करने भी बैठते हो तो व्यापार की चिंता है। आचार्य भगवान कहते चिंता नहीं करो, चिंतन करो। बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है तुमने अंदर, जहाँ हम बैठते हैं बड़ा प्यारा पोस्टर टंगा है, फोटो लगी कोई महाराज जी की करके, आचार्य साहब विशुद्ध सागर जी का फोटो है ना, वहाँ लिखा है बड़ा प्यारा, अगर तुम निखरना चाहते हो तो चिंतन करो, और बिखरना चाहते हो तो चिंतन करो। आप ही लोगों ने लिखी है, आचरण हम करेंगे, आचरण हम कर रहे हैं, लेकिन आप आचरण कब करोगे? निखरना चाहते हो कि बिखरना चाहते हो? बिखर तो रही है चिंता के द्वारा, लेकिन यदि तुम निखार चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। किसका? किसका चिंतन? अब जिनवाणी तुम्हारे पास होगी, कुछ पढ़ा होगा तो चिंतन कर लोगे, और नहीं पढ़ा होगा तो चिंतन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, उत्कर्ष चाहते हैं, तो पूरे प्रवचन का सार एक ही है कि धैर्य, तो धैर्य रखना, उपयोग को स्थिर रखना, क्या करना? कैसी भी परिस्थितियां आ जाए राम के जीवन को याद कर लो। लेकिन पद्म पुराण पढ़ोगे तो राम की कहानी याद आएगी, जब पद्म पुराण पढ़ोगे तो सीता की कहानी याद आएगी, जब ग्रंथ पढ़ोगे तो अंजना की कहानी आएगी, जब ग्रंथ पढ़ोगे तो मैना सती की कहानी याद आएगी, मैना सुंदरी की कहानी याद आएगी, और ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो ये सब कुछ याद। अंजना की कहानी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी कहानी है। आज की हर नई बहू के लिए, हर सास के लिए पढ़ना चाहिए। अपनी बहुओं को प्रथमान योग पढ़ाना चाहिए। गिफ्ट में जैसे भैया क्या लेके जाएं गिफ्ट में? एक ग्रंथ भेंट कराओ जिसके यहाँ विवाह में जा रहे हैं कि बेटा इस ग्रंथ को पढ़ना, पांडव पुराण है, पद्म पुराण है, इसमें धैर्य की परीक्षा तुम्हारी पता नहीं कौन सी घड़ी में होगी। जहाँ राज तिलक होने वाला था और शाम को सुबह राज तिलक होने वाला तो शाम को बन को, ये है कर्म का उदय। और तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाए तो सबसे पहले नंबर कहाँ फोन लगाओगे? 100 नंबर डायल करोगे पहले। क्या करोगे सबसे पहले नंबर? अंजना सती ने कोई 100 नंबर डायल नहीं किया, सास ने घर से निकाल दिया। आज जो घर टूट रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं तो मायके वाले माता पिता सहयोगी, कहीं ना कहीं ससुराल वाले, एक हाथ से ताली नहीं बजती प्राय करके। अंजना को सास ने घर से निकाला, अंजना अपने पिता के दरवाजे पर पहुंच गई। दरबारी पहुंचा ऊपर, महाराज राजकुमारी आई है। पिता ने पूछा कौन कौन आया है साथ में? मात्र एक दासी आई है। तो उन्हें वहीं से लौटा दो। क्या कहा? वहीं से लौटा दो, कुंवर साहब नहीं आए ना साथ में। जानिए आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति क्या है? अब आप लोग सब जी रहे हैं। यदि चाहते हो ना कि घर टूटे ना, घर जुड़े रहे, समता बनी रहे, धैर्य बना रहे, गृहस्थ जीवन में सफलता मिले, तलाक जैसी स्थितियां ना आए, दूसरे विवाह जैसी स्थितियां ना आए, तो प्रथमान योग पढ़ना चालू कर दो। प्रथमान योग तुम्हारे सम्यक दर्शन को स्थिर रहेगा, अर्थात तुम्हें जैनी बनाए रखेगा। तुम्हारा चौका सदा साधुओं के लिए खुला रहेगा। और प्रथमान योग नहीं पढ़ाना तो आज वैसे ही व्यक्ति भटक रहा है। घर बहुत कम बच रहे जिनमें साधुओं के लिए व्यक्ति चौका लगा सके। इंटरकास्ट आदि व्यवस्थाएं आजकल बनाने लगे हैं लोग बाग।
तो हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा भाग्य के भरोसे भी तो छोड़ो। मैना सुंदरी का विवाह देखो है, मैना सुंदरी की कहानी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अष्टांग का महापर्व चल रहा है, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है दोपहर टाइम में, कर पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ी है, सुनी है बहुत, लेकिन आचरण नहीं। जब हमारे जीवन में वैसी परिस्थिति आए तो हम क्या करते हैं उस समय? बोले भैया धर्म करो, हमसे नहीं हो धर्म। तो सबसे पहले कहाँ भगते हो? अगरबत्ती वालों के पास, धागे वालों के पास, सिंदूर वालों के पास भगते कि नहीं भगते? सबसे पहले नंबर। तो हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत रखना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन मजबूत कब रहेगा? जब ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा? जिनवाणी का ज्ञान होगा। मैना सुंदरी ने क्या कहा था अपने पिताजी से? कोढ़ी पति के साथ विवाह कर दिया क्या? और कोढ़ी पति के साथ विवाह करने के पश्चात उसने कहा मेरे भाग्य में यदि जो कोढ़ी दिया है तो ये कामदेव के समान हो जाएगा। लेकिन उसने अपने पिता, पूरी राज्य की प्रजा ने दोष दिया कि कैसा पिता है, लेकिन मैना सुंदरी ने दोष नहीं दिया। और आज हम क्या करते हैं? फलाने व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो गया, फलाने ने ऐसा नहीं किया, सास ने ऐसा किया सो ऐसा हो गया। बहू कहती है, और बहू सास क्या कहती? बहू ने ऐसा किया इसलिए हो गया। भाई कहता है छोटे भाई ने ऐसा किया इसलिए हो गया। पिताजी कहते बेटा ने ऐसा किया इसलिए घाटा लग गया। भैया नहीं, स्वयं का कर्म का उदय कहीं ना कहीं बलवान था, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये घटना घटित हुई है। इस बात का यदि श्रद्धा रखना चाहते हो, धैर्य रखना चाहते हो, तो काशी क्या पढ़ना पड़ेगा? जिनवाणी को। बोले महाराज आपको विकल्प नहीं होता? एक जगह की घटना है, एक साधु महाराज से कोई क्षेत्र पर पहुंचे, और जब क्षेत्र पर पहुंचे तो क्षेत्र वालों ने कह दिया महाराज अब आपका समय यहाँ पर आपने बहुत रुक लिया, अब आप यहाँ से विहार करिए। साधु संघ ने विहार कर दिया समता पूर्वक। उसमें भी साधु ने क्या विचार किया? भला चाहने वाले तूने अपना भला किया, बुरा चाहने वाले तूने मेरा भला किया। इन दोनों में समता करता संत मुनीश्वर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। क्या होता है? साधु के जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती है तो क्या सोचता है वो कि भैया तुमने मुझे जाने के लिए कहा ना, उसमें भी कुछ अच्छा है क्या? और हम क्या सोचते हैं? एक दुकान में घाटा लग गया तो दूसरी दुकान खोलना ही नहीं है आप। नहीं भैया, ये छोटी असफलता है, ये छोटी असफलता बता रही है कि कोई बड़ी सफलता तुम्हारे हाथ आने वाली। हताश नहीं, निराश नहीं होना, सफलता मिलेगी, प्रयास करते। और हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ नहीं सुनी जाती उनकी बातें, हम नहीं उनकी टॉर्चर सुन सकते। नहीं, ये जिंदगी नहीं। धैर्य रखना पड़ेगा। जीवन में यदि कुछ बनना है, मूंग माटी में आचार्य भगवंत ने लिखा है, विद्यासागर जी ने, कि माटी क्या होती है? कुटती है, पिटती है, फिर उस किसान के कुम्हार के द्वारा पैरों से रौंदी जाती है, तब कहीं जाकर के मंगल कलश बनती है। मंगल कलश भी माटी बिना रुदे, बिना कुटे, बिना पिटे नहीं बन जाती है। फिर तो तुम भगवान बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो? तो बिना धैर्य के, बिना समता के, बिना सामायिक के, बिना स्वाध्याय के भगवान बन जाओगे क्या? समता कहाँ से आएगी? धैर्य कहाँ से आएगा? सामायिक करने का संस्कार कहाँ से आएगा? मात्र एक जिनवाणी माँ के पास बैठने से। छोटा बच्चा भी यदि तुम्हें अच्छी बात सिखाने मिल जाए ना तो सीख लो। कोई यदि छोटा सा भी तुम्हें स्वाध्याय सुना रहा है तो सुन लो, पता नहीं कौन से जन्म में तुम्हारे वो बात काम में आ जाए। इसलिए प्रिय बंधु, हमारा मात्र आपसे इतना ही कहना है कि आपने हमें बहुत वात्सल्य प्रेम दिया। आज दूसरा दिन है आपके यहाँ रुके हुए, बस इतना करना। यदि आपने हमें कुछ माना है तो स्वाध्याय की परंपरा और चालू, स्वाध्याय की परंपरा और चालू कर लेना। जो समाज भटक रही है, जो बच्चे भटक रहे हैं, और सुनने के बाद
घर में जाकर के सुनाना कि आज हमने इतनी अच्छी बात पढ़ी जिनवाणी में। नहीं समझ में आए तो नहीं समझने वाली बात भी सुना देना घर में जाकर के कि आज मैंने ये बात पढ़ी, समझ में नहीं आई है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आई हो, आपकी श्रीमती ने कभी किसी के प्रवचन सुने हो, उनको समझ में आ गई हो, तो समाधान तत्काल मिल जाए। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करना, हर तरफ हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी मात्र धैर्य के बल पर। किसके बल पर? मैना सुंदरी ने अपने पिताजी से बड़ी प्यारी सी लाइनें कही थी जब उसका विवाह श्रीपाल के साथ किया गया था। आप लोग ने भी सुना होगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कोड़ी बनी जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। इतनी प्यारी लाइन कही कि नहीं कही? उसी प्रकार से बस अपने जीवन में धैर्य रखना, कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करना कि वे तुम्हारे वजह से हमारे जीवन में दुख आ रहा है। किसी में ताकत नहीं है तुम्हें दुख देने की, किसी में ताकत नहीं है तुम्हें सुख देने की, क्योंकि सिद्धालय में अनंत अनंत निगोदिया जीव है। जब सिद्ध भगवान उन अनंत अनंत निगोदिया जीवों के लिए सुख नहीं दे सकते हैं तो वर्तमान के जीव तुम्हें दुख और सुख कैसे देंगे? सुख जो मिल रहा है ये मात्र तुम्हारी भ्रांति है। क्या है? भ्रांति है। वो ये भ्रांति जैसी हटेगी, कहते ना पर्दा जैसी हटता है तो फोटो दिख जाती है, उसी प्रकार से जैसी भ्रांति हटेगी तो तुम्हारे लिए ज्ञान हो जाए कि नहीं भैया सामने वाला मुझे दुख देने वाला, ये तो मेरा ही कोई पूर्व जन्म का कर्म का उदय है। सीता के जीवन में भी परेशानियां आई, सब कुछ आया, लेकिन सीता ने राम को दोष, उसने यही कहा था कहीं ना कहीं मेरा कोई कर्म का उदय है, मैंने कहीं ना कहीं किसी की निंदा की है, किसी ना किसी साधु संतों का बिछोड़ कराया है। और वास्तविकता में जब पद्म पुराण पढ़ते हैं तो 10 भाव पहले उसने कभी किन्हीं मुनिराज की निंदा की थी और 10 भाव बाद सीता की पर्याय में भोगना। इसलिए प्रतिपल जैसे गाड़ी चलाते समय आप चौकन्ने रहते हो, रहते कि नहीं रहते? एकदम सावधान रहते हो। पैसे के देन लेन के समय बिल्कुल सावधान रहते हो कि एक पैसा ज्यादा ना चला जाए, सामने वाले के पास में कम ना हो जाए। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते कर्म करते समय सावधान रहो कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इस कर्म का फल मुझे क्या मिलने वाला है। मैं यदि किसी की निंदा कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। मैं किसी के लिए, कहते ना कि जब काजल की कोठरी में हाथ डाल दूसरे के ऊपर अंगारे फेंकने का प्रयास करोगे तो पहले हाथ स्वयं का जलेगा, दूसरे के ऊपर काजल फेंकोगे तो पहले स्वयं के हाथ काले हो जाएंगे। उसी प्रकार से एक बात जीवन में रखना, एक तो स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के साथ साथ में कभी दूसरे का बुरा करने का अच्छा हो पाए तो अच्छी बात, बुरा करने का मैं विचार, ये मेरा ही कर्म का उदय है जो मुझे दुख देने आया है, ये मेरा अज्ञान है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं ज्ञान बराबर सुख और अज्ञान बराबर, ज्ञान बराबर बोल तो दो, ज्ञान बराबर, ज्ञान बराबर अज्ञान बराबर, जितना जितना ज्ञान उतना उतना, जितना जितना ज्ञान, जितना जितना ज्ञान उतना उतना दुख, जितना जितना ज्ञान उतना उतना दुख, जितना जितना ज्ञान उतना उतना सुख। अब तुम्हें दुख महसूस हो रहा है तो समझ लेना ये मेरे अज्ञान दशा है, और सुख महसूस हो रहा है तो ये मेरी ज्ञान दशा चल रही है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवरेश्वर विभव सागर जी महाराज हरिषामय विश्व धर्म की